हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा मेथड क्लासेस द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के किसान आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के किसान आंदोलन। ठीक है। अब किसान आंदोलन के बारे में ये जानते हैं कि ये किसान आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई। क्या कि राजस्थान में किसान आंदोलन की शुरुआत क्यों की गई। तो देखो, हमारे राजस्थान में किसान आंदोलन शुरुआत दौर पे क्यों हुई? क्योंकि पुराने समय में हमारे यहाँ पे क्या थे? राजा होते थे। क्या होते थे? राजा होते थे। ठीक है। और राजा ये क्या होते थे? अलग अलग रियासतों के क्या होते थे? मुखिया होते थे। ठीक है। और रियासतों के मुखिया होते थे। तो इन्होंने क्या किया कि अपने सन 1818 ईस्वी में 1818 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों के साथ में, किसके साथ में? अंग्रेजों के साथ में पार्थक्य संधि कर ली। कौन सी संधि कर ली? पार्थक्य संधि कर ली। ठीक है। अब यहां पे अंग्रेजों ने इस 1818 ईस्वी की संधि के तहत अंग्रेजों ने क्या किया कि जो भी राज्य में कानून व्यवस्था थी, ठीक है, वो सारी अंग्रेजों ने क्या कर ली? अपने हाथों में ले ली। क्या कर लिया कि जो भी कानून व्यवस्था थी तो वो सारी अंग्रेजों ने अपने हाथों में ले ली और राजा को क्या किया? एक नाम के नाम पर एक नाम दे दिया कि आप राजा हो। ठीक है। फिर इसमें पार्थक्य संधि के बाद में यहां पे क्या किया कि राजा थे, इनके नीचे क्या होते थे? जमींदार होते थे। जैसे कि अपन समझेंगे कि ये अपना क्या है? राज्य है। ठीक है। यहां पे सबसे ऊपर सेंटर में तो कौन होते थे? अंग्रेज थे। यहां पे राज्य का मुखिया किसको बना दिया? राजा को। यहां पे छोटे छोटे क्या कर दिए? भाग बांट दिए, भूभाग। तो यहां पे क्या कर दिए? जागीरदार या जमींदार बना दिए। क्या कर दिए? जमींदार बना दिए। अब इसमें अपन देखते हैं कि राजस्थान के जो किसान आंदोलन है, ठीक है, राजस्थान के किसान आंदोलन है, उनकी शुरुआत तय क्यों हुई? तो देखो, पुराने समय में अपन ने अब तक तो क्या देखा? एक नॉर्मल बेसिस तरीके से देखा कि अपने जो पुराने समय में जो राजा था, ठीक है, इन्होंने क्या की? 1818 ईस्वी में पार्थक्य संधि की। कौन सी संधि की? पार्थक्य संधि की। पार्थक्य संधि के तहत अंग्रेजों ने क्या की? पार्थक्य संधि की। और पार्थक्य संधि के तहत इन्होंने अंग्रेजों ने क्या किया? राजा को एक नाम के तौर पर राजा का नाम दे दिया और बाकी सारी शक्तियां हैं वो अंग्रेजों ने अपने पास रख ली। क्या कर लिया? अंग्रेजों ने अपने पास रख ली। ठीक है। अब यहां पे अंग्रेजों ने अपने पास रख ली तो अब क्या करते थे कि जो जमींदार या जागीरदार होते थे वो उन्होंने क्या किया? जनता के ऊपर जो भी भार डालते थे, यानी कि कोई भी लगान कर वसूली का काम करते थे, तो वो अपनी मर्जी से करने लगे। क्यों? क्योंकि वो क्या करते थे? कर वसूली अपनी मर्जी से क्यों करने लगे? क्योंकि जनता उनकी शिकायत जागीरदार को करती तो जागीरदार उनकी सुनवाई नहीं करता था। ठीक है। और जागीरदार नहीं करता था तो उसके बाद में वो क्या करते थे? राजा के पास या महाराज के पास जाते थे तो वो भी नहीं करते थे, क्योंकि उनको क्या कहा था कि आप तो हमेशा ही राजा रहोगे। अंग्रेजों ने क्या कहा कि आप तो हमेशा ही राजा रहोगे। तो उन्होंने भी जनता की सुनवाई करना बंद कर दिया। तो इसके कारण क्या हुआ कि हमेशा जनता का क्या किया गया? शोषण किया गया। जनता का क्या किया गया? शोषण किया गया। अब जनता का शोषण हो रहा था तो जनता के मन में तो यही हो रहा है कि अपन मेहनत करते हैं और अपनी जो कमाई है वो क्या ले जाते हैं? जो जमींदार हैं ये ले जाते हैं। ठीक है। तो उनमें क्या आया? एक आक्रोश की भावना पैदा हुई। क्या हुई? आक्रोश की भावना पैदा हुई। और आक्रोश की भावना सबसे ज्यादा क्यों पैदा हुई? क्योंकि इन्होंने क्या किया? एक तो लगान, एक कौन सा?
लगान, लाग बाग। एक इन्होंने कौन सी, बेट बेगार, बेट बेगार। और एक इन्होंने कौन कौन से कर लगाए, एक बेट बेगार, एक लाटा कूटा, लाटा कूटा। देखो जमींदारों ने क्या किए, विभिन्न प्रकार के कर लगा दिए। एक तो लगान, लाग बाग, बेट बेगार, लाटा कूटा। ठीक है। लगान तो क्या था, भू राजस्व यानी कर वसूली होती थी। लाग बाग यानी कि भू राजस्व के अलावा और भी कई लाग बाग किसानों के ऊपर लगा दी। बेट बेगार, बेट बेगार का मतलब होता है कि जो जमींदार होते थे वो इनसे क्या करवाते थे, श्रम करवाते थे और उनके बदले उनको कुछ भी नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो वो क्या हो गई, बेट बेगार पर था। ठीक है। उसके बाद में लाटा कूटा। देखो लाटा कूटा को अच्छे से समझना क्या होता है, ये दो अलग अलग नाम है। क्या है, दो अलग अलग नाम है। देखो लाटा क्या होता है, लाटा, लाटा अपन नॉर्मल तरीके से समझते हैं, ये अपना क्या है, खेत है। क्या है, खेत है। तो देखो खेत में यहां पे फसल खड़ी है। जब ठीक है, फसल खड़ी है। अब जब फसल पक जाती है तो किसान क्या करता है, इसको काटता है, काटने के बाद में इसको क्या करता है, निकालता है। तो निकालता है तो यहाँ पे जो अनाज का ढेर होता है, तो यहाँ पे क्या करते थे, ये जागीरदार होते थे, वो क्या करते थे कि इसमें जो अनाज का ढेर होता था उसमें ये क्या कर देते थे, ढेर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे कि ये भाग तो क्या किनका होगा, अंग्रेजों का, और ये भाग किसका होगा, किसान का होगा। ठीक है। तो ये तो कौन सी पद्धति हो गई, लाटा पद्धति। लाटा पद्धति का मतलब कि किसान है वो क्या करता था, फसल काटने के बाद में जो अनाज इकट्ठा करता था, उस अनाज इकट्ठा करने के बाद में उस ढेर से क्या करते थे, वो अनाज को ले जाते थे। उसको अपन कौन सी पद्धति कहते हैं, लाटा पद्धति। कौन सी पद्धति कहते हैं, लाटा पद्धति। एक आती है अपनी कूटा पद्धति। कौन सी पद्धति होती है, कूटा पद्धति। तो देखो कूटा पद्धति क्या होती है, कूटा पद्धति में क्या होते थे कि किसानों के खेत में जो फसल खड़ी होती थी, किसानों के खेत में जो फसल खड़ी होती थी, क्या होती थी, किसानों के खेत में जो फसल खड़ी होती थी, उस खड़ी फसल पे ही क्या कर लिया जाता था कि एक अंदाज लगा दिया जाता था कि इस खेत में तो 50 बोरी अनाज की होंगी या 40 बोरी अनाज की होंगी, तो इसमें से 30 बोरी हम अंग्रेजों की या हमारी होगी, सरकार की होगी। ठीक है। तो यानी खड़ी फसल पे ही क्या कर लेते थे, वो अपना मुआवजा बता देते थे कि अब हम लोग इतना मुआवजा लेंगे। तो ये कौन सी पद्धति आ गई, कूटा पद्धति। देखो एक बार दोबारा देखते हैं अपन कि राजस्थान के किसान आंदोलन क्यों शुरू हुए, क्योंकि पुराने समय में क्या होते थे, जो राजा थे उनके नीचे जो जमींदार जागीरदार होते थे, उन्होंने विभिन्न प्रकार के कर लगाए। कौन कौन से, लगान है, लाग बाग है, बेट बेगार है, लाटा कूटा। लगान तो क्या होता था, भू राजस्व है। लाग बाग अन्य प्रकार की और भी, जैसे भू राजस्व के अलावा और भी कई प्रकार की उनके ऊपर लाग लगा दी कि आपको कोई शादी होगी तो आपको चौरी कर देना पड़ेगा, तलवार बंधाएगा। तो इस तरह से कई प्रकार की उनके ऊपर लाग बाग लगा दी, तो वो किस में आ गई, लाग बाग। फिर बेट बेगार यानी कि जो किसानों से क्या करते थे, फ्री में परिश्रम करवा लेना, श्रम का काम करवा लेना, और उनको है ना कोई भी उनको मुआवजा नहीं देना। ठीक है। फिर उसके बाद में लाटा कूटा। तो लाटा कूटा में अपन ने क्या जाना कि लाटा का मतलब तो क्या होता था कि किसान है वो खेतों में जो फसल तैयार करता था, और फसल तैयार हो जाती थी तो फसल को काटने के बाद में जो अनाज का ढेर होता था, उस अनाज के ढेर में से मुआवजा ले जाते, वो तो क्या होता, लाटा, यानी पक्की फसल में से अनाज ले जाना। और कूटा पद्धति यानी कि खड़ी फसल में ही क्या करते थे,
थे, अंदाज से बताते थे कि इसमें 50 बोरी होगी तो 40 बोरी ये मुआवजे के तौर पे आपको देनी होगी। तो ये कौन सी पद्धति होगी? कूटा पद्धति। ठीक है, अब अपन आते हैं किसान आंदोलन के मेन टॉपिक पे आते हैं। ये तो अपन ने क्या पढ़ा, यहाँ पे बेसिक पढ़ा।